तो किसी भी नए साल की शुरुआत कैसी होती है? उम्मीदें, नई प्लानिंग और हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी। एक मजेदार मिक्स होता है ना? तो 2026 की शुरुआत भारत के लिए कैसी रही? क्या कूटनीति, विज्ञान और देश के विकास में कुछ बड़ी छलांगे देखने को मिली? चलिए, जनवरी 2026 की इन खास घटनाओं पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल ये है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही लेवल पर 2026 की शुरुआत भारत के लिए आखिर थी कैसी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और शुरुआत करते हैं इंडिया की ग्लोबल स्टेज पर मौजूदगी से। तो सबसे पहले बात डिप्लोमेसी और रीजनल डायनामिक्स की। साल की शुरुआत ही हुई एकदम धमाकेदार कूटनीतिक हलचल से। और ये सिर्फ कोई फॉर्मल मीटिंग्स नहीं थी। नहीं, ये तो आने वाले एक बहुत बिजी और स्ट्रेटेजिक साल का एक साफ साफ इशारा था। यहां देखिए, कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल मुलाकातें हुई। अब सोचिए, यूरोपियन यूनियन के दो सबसे बड़े लीडर्स उर्सुला वॉन डर लायन और एंटोनियो कोस्टा 77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया यूरोप के साथ अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिश्तों को कितना सीरियसली ले रहा है। और तो और, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली एशियाई यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं। मतलब दुनिया की बड़ी ताकतें अब भारत को एक बहुत मजबूत पार्टनर के तौर पर देख रही हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक तरफ तो इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी दोस्ती मजबूत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पड़ोस में माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है। चीन का जस्टिस मिशन 2025, ये ताइवान के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है। जाहिर है, इससे पूरे इलाके में टेंशन बढ़ गई है। और उधर बांग्लादेश ने आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर ही बैन लगा दिया। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं। मतलब सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, डिप्लोमेसी से हटकर अब चलते हैं साइंस और इनोवेशन की दुनिया में। यहां भी कुछ बहुत ही मजेदार पहेलियां सुलझाई जा रही हैं। देखते हैं कि हमारे वैज्ञानिक क्या कमाल कर रहे हैं। एक सवाल है, क्या गर्म पानी ठंडे पानी से ज्यादा जल्दी जम सकता है? सुनने में एकदम उल्टा लगता है, राइट? पर हां, कुछ खास कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। इसी को कहते हैं एम्पेम्बा इफेक्ट। दशकों से ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई थी। और यहीं पे हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन बना डाला है जो इस एम्पेम्बा इफेक्ट की गुत्थी को सुलझा सकता है। और ये सिर्फ किसी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को शांत करने की बात नहीं है, नहीं। इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फूड प्रिजर्वेशन से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन तक न जाने कितनी ही जगह पर काम आ सकती है। लेकिन देखिए, साइंस की कहानी में भी दो पहलू हैं। एक तरफ तो खुशखबरी है कि भारत सोलर सेल कैलिब्रेशन के लिए अपनी फैसिलिटी बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत सीरियस वार्निंग भी है। वेस्टर्न घाट्स में मिलने वाला दुर्लभ गैलेक्सी फ्रॉग एक्सटिंक्शन के कगार पर है, मतलब विलुप्त होने वाला है। यह हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण के बीच एक बहुत नाजुक बैलेंस बना के चलना ही होगा। तो चलिए अब साइंस से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के अंदर भारत का भविष्य बनाने के लिए कौन सी बड़ी बड़ी नेशनल पहल चल रही हैं। ये नंबर देखिए, 10 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक बहुत एम्बिशियस मिशन का टारगेट है। ये टारगेट है 100 मिलियन जॉब्स पहल का। NASCOM के को-फाउंडर हरीश मेहता जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने इसे शुरू किया है ताकि रोजगार पैदा करने पर जोर दिया जा सके। जाहिर है, ये लक्ष्य दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। पर हाँ, इसके सामने स्किल गैप और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। और भी बहुत कुछ हुआ है। देखिए, एक तरफ तो इंडियन आर्मी 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी बता रही है, मतलब फ्यूचर रेडी हो रही है। और दूसरी तरफ हमारी जो 5 क्लासिकल भाषाएं हैं, उनकी 55 दुर्लभ लिटरेरी वर्क्स को रिलीज किया जा रहा है। यही तो है नए भारत की खासियत। टेक्नोलॉजी और हमारी विरासत दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हैं। गोवा में एनर्जी समिट भी होगी और तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म भी खुल रहा है। मतलब हर मोर्चे पर काम हो रहा है। अब इन सारी बड़ी बड़ी पहलों और घटनाओं के पीछे लोग होते हैं, उनका जुनून, उनकी मेहनत। तो चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस महीने खबरों में रहें। एक और नंबर, 18। ये सिर्फ एक उम्र नहीं है, ये हिम्मत, जुनून और एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट की कहानी है।
जी हाँ, सिर्फ 18 साल की काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने इतिहास रच दिया है। वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पर जहां एक तरफ जश्न था, वहीं कुछ दुखद खबरें भी थीं। इस महीने हमने 2 ऐसी शख्सियतों को खो दिया जिन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। एक थे मनोज कुठारी, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन और हमारे टीम के पूर्व कोच, और दूसरे सुरेश कलमाड़ी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो जनवरी 2026 की इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, चाहे वो 18 साल की काम्या का साउथ पोल पहुंचना हो, या फिर साइंटिस्ट का दशकों पुरानी पहेली सुलझाना, या देश का 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखना हो, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक लंबी और मुश्किल मेहनत की कहानी होती है। जैसा कि कहते हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। तो सवाल यही है कि 2026 की इस एम्बिशियस शुरुआत में जो ये बीज बोए जा रहे हैं, इनका फल आगे चलकर कितना मीठा होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।